हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बुक से ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। भारत के अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर नदियों के दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है हिमालय की नदियाँ। याद करनी है हिमालय की कितनी नदियाँ हैं, इस पे हम एक टॉपिक और बनाएंगे। अभी ये पढ़ते हैं, दो भागों में विभाजित किया गया है भारत के अपवाह तंत्र को। और सेकंड है प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये भी हमें याद रखनी है। इसके बारे में कुछ फैक्ट है, पढ़ते हैं। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों एक दूसरे से भिन्न हैं। एग्जामिनर पूछेगा दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से कैसे भिन्न है ये। हिमालय और प्रायद्वीप नदियाँ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। हिमालय के अधिकतर नदियाँ कौन सी हैं? बारहमासी हैं। इनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त उच्च पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल मिलता है, जैसे बर्फ। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ हैं, सिंध और ब्रह्मपुत्र। इन श्रृंखलाओं के ऊपरी भाग से निकलती है ये नदियाँ, दोनों सिंध और ब्रह्मपुत्र। इन नदियों को काटकर किसका निर्माण किया गया? गारजों का निर्माण किया गया। ये पूछा जाएगा गारजों का निर्माण कैसे होता है। तो जो नदियाँ पर्वतों में हैं उनके बीच को काटकर गारजों का निर्माण होता है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान पर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। इस मार्ग को क्या कहते हैं? त्रिव उपरदन की क्रिया इसको बोलते हैं। ये क्या है? ये एक पिक्चर है गार्ज की, जो दो पहाड़ों को काट के बीच में से बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके लिए। सिंधु जल समझौता किस अनुच्छेद में है? तो ये है 1960 के अनुसार। भारत इन नदी प्रक्रम संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। जल समझौता संधि में क्या कहा गया है? भारत नदियों से केवल 20% ही जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? तो वो होता है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में इसे सिंचाई की जाती है। याद रखने योग्य बातें हैं, कौन से अनुच्छेद में है? तो 1960। और ये कहाँ कहाँ सिंचाई करती है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में। गंगा नदी तंत्र, इसमें बताया गया है गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। ये बात हमें याद रखनी है, भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। गंगा नदी तंत्र, अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग से मिलती है, हरिद्वार के पास। ये बातें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। क्या आप जानते हैं सुंदर डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाली सुंदरी पादप से लिया गया है? सुंदरवन डेल्टा क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा और तेज वृद्धि करने वाला डेल्टा है। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नर्मदा नदी। नर्मदा की सभी नदियाँ बहुत छोटी हैं, ये बातें भी हमें याद करनी है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार ने योजना चलाई है नमामि देवी नर्मदे, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन भी बार बार देखने को मिला है। भारत में दूसरे सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है।
और सबसे पहला वो सरबती नदी कर्नाटक में बनाती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। वह नदियाँ अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ हैं जो पूर्व की तरह बहती हैं, वे कौन सी हैं, ये पूछा जाएगा। पूर्व की तरह कौन सी छोटी नदियाँ बहती हैं, तो वो है दामोदर, वैतरणी तथा सुवर्ण रेखा। ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। ये बात बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन 97% जल लवणीय है, जो पीने के काबिल नहीं है। केवल 3% जल ही शुद्ध है, ये बात भी याद रखनी है। ये एनसीईआरटी ने कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिए गए थे। वुलर झील किस राज्य में है, तो वुलर झील कहाँ पे है, तो वो है जम्मू कश्मीर में। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो वो है अमरकंटक। निम्नलिखित में से लवणीय जलवाणी झील कौन सी है, तो वो है सांभर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो वो है गोदावरी। गोदावरी नदी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो वो है ताप्ती नदी, इसमें तापी लिखा गया है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।